अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वर्ल्ड लेवल पर डिप्लोमेसी करने निकले हैं। वो G20 समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहे हैं और 3 दिनों के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी कई मीटिंग्स होंगी, उनके कई व्याख्यान होंगे। जोहान्सबर्ग में भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका यानी इन बड़े देशों के बीच सबसे बड़ी मीटिंग्स की तैयारी है और ब्रिक्स के तीनों देश अमेरिका के टैरिफ अटैक का भी सामना कर रहे हैं। अब मोदी की अगुवाई में वहां पर क्या रणनीति बनती है। दक्षिण अफ्रीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को जो भारत में G20 समिट हुआ था उसमें उनको शामिल किया गया था, तो ये वहां हमको देखना होगा। ट्रंप ने, जैसा समीर जी कह रहे थे, उन्होंने G20 समिट साउथ अफ्रीका जाने का अपना कार्यक्रम एकाएक उन्होंने रद्द कर दिया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि वहाँ पर जो पुराने बसे हुए श्वेत लोग हैं, वाइट जो लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादती होती है। अब उनकी जगह पर अमेरिकी राजदूत आखिरी दिन समिट में शामिल होंगे और अब देखिए कि यहाँ पर जो है क्या बात होती है। लेकिन ये बात समीर जी ने सही कही कि जहाँ ट्रंप होते हैं वहाँ मोदी नहीं होते, जहाँ मोदी होते हैं वहाँ ट्रंप नहीं होते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब परेशान होंगे कि मैं मोदी जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं जहां जाता हूं मोदी जी वहां आते नहीं है, और मैं जहां पहले कह देता हूं कि मैं जाने नहीं वाला हूं वहां पर मोदी जी चले जाते हैं। और मोदी जी आज शाम को वहां पहुंचेंगे। खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप ने अपने वहां राजदूत को भेजा और G20 का पहली बार साउथ अफ्रीका में आयोजन हो रहा है G20 में, और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को, जब इंडिया में G20 का आयोजन हुआ था, साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सपोर्ट किया था, तो और कई व्यवसाय के बातचीत भी होगी, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम दुनिया के जो लोग आएंगे G20 के प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, तमाम बातचीत होगी। अब प्रधानमंत्री चले गए कि ऐसा ना हो कि शाम को खबर आ जाए कि ट्रंप साहब भी तत्काल G20 पहुंच रहे, क्योंकि वो कहेंगे मुझे G20 से तो मतलब नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, मुझे मोदी जी से मिलना है। तो हो सकता है कि ट्रंप साहब का शाम को आ जाए कि मैं G20 के लिए जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, और निश्चित रूप से ये देश के हित में होगा। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो तगड़ा इन्वेस्टमेंट की बात होगी और तमाम चीजों को लेकर भी वहां प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से। लेकिन इसमें सौरभ जी एक बात समझिए, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, हम यही ना माने कि नरेंद्र मोदी ही ऐसा करके कर रहे हैं। इसको समझिए, दोनों देशों के बीच में इतने हाई स्टेक्स है ना इंडिया यूएस ट्रेड डील पर, कि हो सकता है कि जो दोनों तरफ के नेगोशिएटर्स हों, दोनों तरफ के रणनीतिकार हों, वो ये ना चाहते हो कि तब तक इन दोनों की मुलाकात हो, कोई बात बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी एक वजह हो सकती है। अब ये जो ट्रेड डील वाली बात है, इसको लेकर के एक अच्छा कल में आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत को कोई जल्दी नहीं है इस ट्रेड डील की। जो डेटा अभी आए हैं सितंबर और अक्टूबर का हमारे एक्सपोर्ट्स का, वो एक्चुअली ये बताता है कि जितने नुकसान का हमें अंदेशा था उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो इस वजह से भारत, अभी आपने पीयूष गोयल जी का भी जो बयान है अभी पीछे वो सुना होगा, कल परसों उनका स्टेटमेंट आया था हमारे ट्रेड मिनिस्टर का, कि आपको अच्छी खबर तब मिलेगी जब कोई एक परस्पर सम्मान वाला सौदा हो जाएगा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो कोई एक तरफा टिल्टेड सौदा नहीं होगा और हमें कोई जल्दी नहीं है। और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ भारत के एक्सपोर्टर्स ने कुछ नुकसान जो है एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जिस पर 20 रुपया कमाते थे मुनाफा 10 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर दे रहे हैं जहां से भी आ रहा है उनको, वहां महंगा पड़ रहा है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स ने अपने लिए नई मार्केट तलाश लिए, खासतौर पर अफ्रीका और यूरोप में। सरकार ने कई सेक्टर्स की कुछ अच्छी हैंड होल्डिंग कर दी है, कुछ रॉ आइटम्स पर जो है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कम कर दिए, रॉ आइटम सस्ते कर दिए हैं। तो इस तरीके से भारत ने जैसे ये 50% लगा था, उसके बाद से जो कदम उठाए थे उससे हमारा नुकसान मैनेज हो रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा कि भाई ये तो कोई बेचैनी दिखाई नहीं रहा, मुझसे तो जापान ने भी डील कर ली, कोरिया ने भी डील कर ली। तो बेचैनी नहीं होती, वैसे थोड़ा लाइटर नोट पे कहें कि हिंदू दर्शन भी कहता है कि भैया जो होना है वो होगा, और संघी तो वैसे भी हिंदू दर्शन को मानने वाले लोग होते हैं, तो संघ के प्रचारक तो ऐसे भी कहा जाता है ना, बहुत टफ नेगोशिएटर होते हैं, क्योंकि दिन भर तो वो जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा। तो मोदी जी तो वही हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो जानते हैं कि आगे जाके हम उसको कम। लेकिन एक बात थोड़ा सा गंभीर है, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी पर बहुत असर पड़ा है, ये हम एकदम इसको खारिज कर दें। आंकड़े जो हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर हमारी थोड़ी भरपाई हो गई है, तो इसलिए हमें लग रहा है, लेकिन आंकड़ों उन पर असर पड़ा है। और जो वहां बैठा हुआ है ना कारोबारी, चाहे वो यूएस में बैठा हो चाहे इंडिया में बैठा हो, जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फर्क पड़ा। लेकिन हाँ, उसका दूसरा पहलू क्या है,
अमेरिकी जो इंपोर्टर है और अमेरिकी जो कंज्यूमर है वो भी बहुत परेशान है। उसको लग रहा है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, और चूंकि कम लोग जानते हैं टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, बहुत हम क्वालिटी वर्क करते हैं, जिसकी यूएस कंज्यूमर में यूएस में बहुत ज्यादा डिमांड है। उसको ना चाइनीज एक्सपोर्टर वो कर पाता है, उसकी जगह कंपनसेट कर पाएगा ना कोई दूसरा मार्केट। तो ये असली वजह है। लेकिन हां, इसकी वजह से हो सकता है कि जो ये सब घटनाक्रम चलते हुए दिख रहे हैं और ट्रंप के जो ताजा ताजा बयान आ रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, कि आज ये कहा, कल एक लाइन और जोड़ दी, परसों और जोड़ दी, फिर आखिरी दिन कहेंगे कि मैं तो यही कह रहा था माय फ्रेंड मोदी के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि यही तो कह रहे थे। H1B पर 2 बार कह चुके हैं कि H1B पर हमें बाहर से विदेशी टैलेंट तो लाना पड़ेगा। मैं अचानक अपने बेरोजगार आदमी को जो है वो सेमीकंडक्टर की चिप की कंपनी में नहीं बैठा सकता। ये वो 2 बार कह चुके हैं।